नमस्ते, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी सर मौजूद हैं जिनसे बात होगी आज 5 राज्यों में जिसमें 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, 4 राज्यों के वोट से लेकर के और उनके जो प्रमुखता से मुद्दे जिन पर बातचीत हुई, तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो देखने में बहुत सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनका असर जो है वो बहुत गंभीर होता हुआ दिख रहा है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा बीते दिनों जो विवाद रहा राजस्थान की धरती से जिसको जो काफ़ी वायरल रहा उन चीज़ों की बात होगी और साथ ही साथ थोड़ी बहुत बात होगी जो क्या कुछ मुद्दे इस चुनाव में गूंजते रहे और खास करके किसानों का मुद्दा जो था वो कितना प्रभावी होगा। अखिल सर बहुत स्वागत है आपका। मैं सर शुरू में सीधे चूंकि 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों का वोट अब कंप्लीट हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में पहले थोड़ा-सा एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी कि कौन कितना कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक, चाहे वो हम भाजपा के परिदृश्य में बात करें या कांग्रेस के उसमें बात करें तो, कौन कितना कमाल करता हुआ दिख रहा है? देखिए रामप्रकाश जी, मैं पांचों स्टेट के चुनाव में कोई अंतर नहीं देख रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा हूं तेलंगाना में ये होगा, राजस्थान में होगा, जैसे लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक तरह का चुनाव है, ये एक तरफा चुनाव है, कोई नेक टू नेक नहीं है, कोई क्लोज कंटेस्ट नहीं है, वन साइडेड इलेक्शन है और बिल्कुल क्लियर मैंडेट होगा। और मुझे ये लगता है, जो मैंने कहीं में गया नहीं, किसी स्टेट में नहीं गया, अपने घर बैठे बता रहा हूं, जो मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स मैंने सीखे हैं और सिखाए हैं, उसके अनुसार वन साइडेड इलेक्शन है और क्लीन स्वीप है और हर तरफ कांग्रेस जीतेगी। अब बाकी 3 दिसंबर को डिस्कस करेंगे। जी। सर, अभी बीते दिनों एक विवाद जो खूब चर्चा में रहा और शायद सोशल मीडिया बीते 3-4 दिनों में लगातार एक शब्द से पटा रहा, वो खूब ट्रेंडिंग रहा और वर्ड था पनौती। उस पनौती को लेकर के जिस तरीके का विवाद हुआ, वो कितना इम्पोर्टेंट है, खास करके राजस्थान चुनाव से पहले वहाँ की धरती पर जो विवाद हुए दोनों तरफ से। तो राजस्थान चुनाव को कुछ प्रभावित करता हुआ दिखेगा ये शब्द? देखिए, ये शब्द ऐसा शब्द है जो बहुत दिनों के बाद जो लगाया गया और जो चिपक गया। बाकी बहुत सारे आरोप लगे, बीजेपी की तरफ से लगे, कांग्रेस की तरफ से लगे, नहीं चिपके। ये शब्द इतना ज्यादा चिपक गया क्योंकि कारण ये था कि ये जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, ये भारतीय जनमानस के दिमाग और दिल पे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। क्रिकेट जो है वो एक प्रकार का ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल पे शासन करता है। और जिस प्रकार से घटनाएं घटी, जिस प्रकार से मैच को अहमदाबाद में कराया गया जबकि दिल्ली में कराया जा सकता था, मोहाली में, मुंबई में, कानपुर में, तो लगा कि हर चीज गुजरात क्यों जा रही है। दूसरी बात जो है, उसको जिस प्रकार से दिखाया गया, जिस प्रकार से किया गया कि वहां 3 लोग बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, मोदी जी बैठे थे, जय शाह जी बैठे थे, जब खिलाड़ी रो रहे थे वो हंस रहे थे, हजारों करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया गया, होटल वालों ने 10 गुने दाम बढ़ा दिए, हवाई जहाज के जो कंपनीज थी उन्होंने अपने 4 गुने 5 गुने दाम बढ़ा दिए, वहां के होटलों की खूब आमदनी हुई, गुजरातियों की खूब, क्योंकि विदेश से देश से हर तरफ के लोग आए, तो अहमदाबाद एक वर्ल्ड मैप में आ गया, जो था पहले भी था, क्योंकि हर बार कोई विदेशी यात्री आता है उसको अहमदाबाद ही ले जाते हैं वो। तो जो बाकी प्रदेश हैं उनके अंदर एक भावना बलवती हुई कि अगर ये मैच कानपुर में हुआ होता तो कानपुर के व्यवसायियों को फायदा होता, अगर मोहाली के अंदर हुआ होता पंजाब हरियाणा के लोगों को फायदा हुआ होता, तो हर चीज गुजरात में क्यों होती है। फिर राजस्थान के अंदर जैसे गहलोत साहब ने कहा कि भाई जब मैं गुजरात में गया था वहां अपना पार्टी का चुनाव प्रभारी था, कहा गया कि देखिए मारवाड़ी आ गया गुजरात के इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए। इस प्रकार के काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब ये बूमरैंग करते हैं तो आप इसका जवाब नहीं होता। आज उसको गहलोत साहब ने कहा कि भाई एक अगर राजस्थानी गुजरात में वेलकम नहीं है तो गुजराती भी राजस्थान में वेलकम नहीं है। तो जनता को यह स्वीकार करना होगा, क्योंकि देखिए इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो राहुल गांधी कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हर प्रदेश की अपनी अस्मिताएं हैं। तो यहां तक तो हम सहन करते हैं कि 19-20 हो जाए, बिहार वालों को ज्यादा मिल जाए, उत्तर प्रदेश वालों को ज्यादा मिल जाए, तमिलनाडु, लेकिन अगर सब कुछ गुजरात को मिलेगा तो पूरे हिंदुस्तान में प्रतिक्रिया तो होनी है। तो मुझे लगता है कि जिसका फायदा उन्होंने, मैंने उस समय भी कहा था जब गुजरात के चुनाव का लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि देखिए वन साइडेड है, मोदी जी की लहर है, मैंने कहा इसका दुष्प्रभाव अगले चुनाव में देखना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात के आपने अस्मिता, अपनी अस्मिता और गुजरात की अस्मिता को जोड़ दिया, तो राजस्थान की अस्मिता से क्यों नहीं जोड़ेगा।
बिहारी बिहार की अस्मिता से क्यों नहीं जोड़ेगा? ये उसका रिपरकशन है, ये बूमरैंग कर रहा है और मुझे लगता है 3 दिसंबर को जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा। जी। छत्तीसगढ़ में भी सर ये देखा गया था, वहां पर भी छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात हो रही थी। भूपेश बघेल को इसके लिए बहुत जो है एडवांटेज भी मिलता हुआ जिस तरीके से चर्चा रही। तो क्या इस तरीके का लाभ राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या बाकी के राज्य हो, उनमें भी मिलेगा कांग्रेस को और या कांग्रेस के नेताओं को? नहीं देखिए, कर्नाटका के चुनाव में देखिए ना क्या मतलब, ये तो एक तरह का पॉलिटिकल वो है, हराकरी कि वहां जाके आपने नंदिनी दूध जो कि कर्नाटका की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वहां जाके पराग अपना गुजरात का ठेल दिया। अब वो जो कर्नाटका लोग थे वो उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने आपको जहां आपको जीतना चाहिए था वहां आपको बहुत नीचे समेट दिया और इतनी सीटें कांग्रेस को दे दी। जो क्षेत्रीय अब आप जाके अब सोचिए, तेलंगाना के अंदर इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूर्खता। आप कह रहे हैं कि साहब बीआरएस प्रमुख आए थे, एनडीए में आना चाह रहे थे, अपनी बेटी को बचाना चाह रहे थे और बीआरएस के साथ हैं ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब अब जहर जब उगलते हैं तो लोग इंटरप्रेट यही करते हैं कि ये बीजेपी चाह रही है कि मुसलमान अतिवादी उधर चले जाएं, अतिवादी हिंदू उधर चले जाएं, पोलराइजेशन करना है और ओवैसी साहब और बीजेपी मौसेरे भाई हैं। तो अपनी ही रणनीति को फेल करने में बीजेपी वाले उतारू हैं। अगर ये क्या कहने की जरूरत थी, क्योंकि जितना भी बीजेपी लड़ती उतना ज्यादा वहां पे बीआरएस को नुकसान होता, क्योंकि ओवैसी साहब का जो गठबंधन है उससे जो एक्सट्रीम हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं वो बीजेपी के साथ जाते। आज वो एक्सट्रीम हिंदुइज्म जब उधर जाएंगे, जैसे कर्नाटका में हुआ कि पूरा पूरा माइनॉरिटी वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, वही तेलंगाना में होने वाला है। सर ये पनौती विवाद की तरफ हम फिर लौटते हैं। सर जिस तरीके से राहुल गांधी को इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस इशू किया गया, इस ये नोटिस मिलना राहुल को कांग्रेस के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए होता क्या है राम प्रकाश जी, अगर कोई ऐसा वर्ड है तो उसको डक करना चाहिए, बीजेपी को भी डक करना चाहिए था। अब चुनाव आयोग ने पनौती पे नोटिस भेज के पूरा इंटरनेशनलाइज कर दिया इस इशू को। देखिए मैं आज सुबह अपने पार्क में बैठा था अपने सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के साथ, वो हरियाणा पंजाब वालों को पनौती का मतलब नहीं पता है, यूपी बिहार वालों, ईस्टर्न यूपी वालों को पता है, वेस्टर्न यूपी मेरठ वेरठ में जाइए वहां के लोगों को पनौती का मतलब नहीं पता है। 10 दिन पहले तक तमिलनाडु कर्नाटका वालों को भी पनौती का मतलब नहीं पता था। आज गांव गांव में हर आदमी को पनौती का मतलब पता है। पूरे इंटरनेशनलाइज हो गया ये इशू, विदेश में भी पनौती का मतलब लोगों को पता चल गया। अच्छा पनौती होता क्या है वैसे, विश्वास करना अविश्वास करना एक अलग मुद्दा है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। मान लीजिए मैं ये स्वेटर पहन के बैठा हूं राम प्रकाश जी, और आज आपके 2 लाख व्यूज आ जाएं, मान लीजिए, मैं इमेजिन कर रहा हूं इस स्वेटर में, हम इसे अपने बनारस की भाषा में कहते हैं टशन, कि अगर मेरे स्वेटर पहनने से 2 लाख व्यूज आ रहे हैं तो मैं ये रोज स्वेटर पहन के बैठ जाऊंगा। तो ये कोरिलेट करते हैं लोग। अरे भाई आप वहां पे क्यों जाके बैठे, आपको वहां इलेक्शन लड़ाना था, आप जाके राजस्थान में कन्वेंसिंग करते, आप जाके तेलंगाना में कन्वेंसिंग करते, आप क्रिकेट मैच में पहुंच गए, और जब खिलाड़ी रो रहे थे तो आप हंस रहे थे, और उसके बाद आप जो है उसमें ड्रेसिंग रूम में घुस गए और ड्रेसिंग रूम में जाके अपना फोटो शूट करा लिया। ड्रेसिंग रूम में क्या फोटोग्राफर्स को जाने की परमिशन है बीसीसीआई के नियमानुसार? नहीं है। क्यों गए आप? तो इस अभी ये देखिए उत्तरकाशी में जो ये मजदूर फंसे हुए हैं, ये बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी माएं रो रही हैं, उनकी पत्नियां रो रही हैं। अगर निकल गए, और जिस दिन निकलेंगे क्योंकि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, जिस दिन निकलेंगे मोदी जी जरूर फोटो शूट कराने पहुंच जाएंगे। तो लोगों को ये पनौती का मतलब ये होता है कि भाई काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब मान लीजिए हमारे पूर्वजों के समय में 100 बार काटी होगी, गलत घटना घटी होगी, एक हाइपोथेसिस है, लोग उसको जब प्रूव हो जाता है तो उसको सत्य और असत्य मानने लगते हैं। लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ी अच्छा दिन कटा, आज नहीं पढ़ी खराब दिन कटा, वही चीज जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाती है। तो आपने ये मौका क्यों दिया लोगों को, और इलेक्शन बीच इलेक्शन में उसका मौका दे दिया आपने। सर देखा ये गया था कि कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ पप्पू जो शब्द था वो बहुत दिन तक चिपका रहा, उससे बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस का। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया जिसमें नीच आदमी कह दिया प्रधानमंत्री को, तो उससे भाजपा को फायदा हुआ। और अभी भाजपा के नेता फिर से एक बार दावा कर रहे हैं कि इन्होंने ये कह करके और जो है वो चुनाव एक तरफा कर दिया है और पनौती शब्द से अब भाजपा को फायदा होगा। तो क्या ये जो शब्द है, पप्पू से जिस तरीके से कांग्रेस का नुकसान हुआ, वैसे भाजपा को पनौती से, विवाद से नुकसान होगा,
या फिर नीच शब्द से जिस तरीके से फायदा हुआ उस तरीके से फायदा होता हुआ दिखेगा? देखिए, राहुल गांधी पप्पू शब्द से निकल इसलिए पाए, और पिछले 1 साल में निकले हैं, ये उसके पहले नहीं निकले थे। जब उन्होंने पदयात्रा की, करोड़ों लोग उनसे मिले, उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। फिर वो जाके कैम्ब्रिज में उन्होंने टॉक दी, लोगों को लगा रही ये तो कैम्ब्रिज का एमफिल है। फिर अमेरिका गए, वहां के बुद्धिजीवियों से बात की, लोगों ने कहा भाई बुद्धिजीवियों से जो आदमी बात कर सकता है वो पप्पू तो नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो उन्होंने धीरे धीरे पिछले 1 साल में उस टैग को हटा दिया। मोदी जी भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटा सकते। आज मान लीजिए मोदी जी अनाउंस कर दें कि अग्निवीर योजना खत्म, रेगुलर आर्मी में लोग लिए जाएंगे, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, पेट्रोल के दाम 50 रुपए हो गए, कल से कर दे मान लीजिए, अरे उस शब्द निकल जाएगा ना भाई। कोरिलेशन होता है ना कि चंद्रयान में आप हैदराबाद इसरो गए, चंद्रयान गिर गया, नहीं गए तो चंद्रयान चंद्रमा में चला गया। आप क्रिकेट मैच में नहीं बैठे, 9 मैच इंडिया जीत गया, आप 10वें में बैठे, इंडिया हार गया। जब तक आप नहीं बैठे 3 विकेट गिर गए थे, जब आप बैठे तो विकेट गिरने बंद हो गए। तो लोग कोरिलेट करते हैं, इसको अब छुटाना आपको अपने एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे कोई कहे कि स्वामी जी पनौती हैं, मैं कहूंगा देखो यार, मैं तो 10 मैच में बैठा, 9 मैच में बैठा था, मैच जीत गए, और 10वें में नहीं बैठा, हार गए, कैसे पनौती हूं, प्रूव करो। और 10वें मैच की फोटो मैं फेसबुक पे डालता कि मैं प्रूव करता ना, स्टैटिस्टिकली प्रूव करता कि 9 मैच में बैठा, जीता, और अरे भाई जब 9 मैच में आप नहीं बैठे, जीते, और 10वें में बैठे हार गए, तो लोग कोरिलेट करते हैं। तो पनौती वर्ड स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन का प्रश्न है। जी। और सर, देखा यह जाता है कि चुनाव में जो अंतिम प्रचार, जो चुनाव प्रचार के अंतिम 3-4 दिन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब तक हमेशा से ही रहा है। लेकिन इस बार राजस्थान के चुनाव की अगर हम बात करें तो अंतिम 3-4 दिन केवल इसी शब्द पर बात होती रह गई, जो लगातार कांग्रेस के साथ देखा जा रहा था कि वो गारंटियों पर बात कर रहे थे, मुद्दों पर बात कर रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन हो गया। सोशल मीडिया पर अब सवाल ये उठ रहा है लगातार कि ये जो अंतिम 3-4 दिन के लिए विवाद खड़ा किया गया, वो केवल डाइवर्जन के लिए ही किया गया था, और उसमें वो डाइवर्जन जो है लगभग लगभग भाजपा उसमें कामयाब होती हुई दिख रही है। तो क्या ये डाइवर्जन का इशू था, और भाजपा अगर कामयाब है तो उसका कुछ लाभ मिलेगा उसको? नहीं नहीं, देखिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें, प्रकाश जी खुद सोचिए, 8 रुपए में अगर आपको थाली मिले खाने के लिए, जिसमें दाल भी हो, जिसमें सब्जी भी हो, जिसमें रोटी भी हो, 8 रुपए में, 8 रुपए में तो समोसा एक नहीं मिलता है, क्योंकि 17 रुपए राज्य सरकार दे रही है, 25 रुपए जो इंदिरा कैंटीन चला रहा है उसको। तो सोचिए, गरीब आदमी जो दिन में 100 रुपए कमाता है, उसका तो पेट भर गया, उसके परिवार का पेट तो भर गया ना। फिर ये अब आप सोचिए, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लिए हम 70,000 रुपए साल का प्रीमियम देते हैं 6 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए। अगर मुझे ये हरियाणा में लागू हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाए, और मैं 800 रुपए साल देके मुझे 25 लाख का इंश्योरेंस मिल जाए मेडिकल, जो कि 50 लाख हो जाए, मेरे दिमाग की 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाई आज हम जैसे लोगों को केवल एक चीज से परेशानी होती है कि भगवान न करे कल बीमार हो जाए तो उसका मेडिकल खर्चा कौन उठाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा महंगा है और सरकारी हॉस्पिटल में सर्विसेज नहीं है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो जनमानस महसूस करता है, उसको महसूस कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो शब्द आ गया, उससे एक जो आप देखिए, आपने जो हाइप क्रिएट किया था, आपने जो ब्रांड बनाया था, वो ब्रांड एक दिन में धराशायी हो गया। जी सर, अपने यहाँ देश में 60 से 70% वोटर जो हैं वो किसान से संबंध रखते हैं, किसान परिवारों से संबंध रखते हैं। सर, तमाम राज्यों में कांग्रेस जो है वो ये बात कह रही है कि जब सत्ता में आएगी तो वो एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने की बात कह रही है, और वहीं कर्ज माफी की भी बात कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लगातार उनके आय दोगुनी करने की बात कर रही थी, लेकिन जब आंकड़े आए सामने तो वो सारी चीजें फुस हो गई। तो ये जो कांग्रेस का कानून बनाने की बात है, वो कितना इफेक्टिव रहेगी जब इतना बड़ा एक वर्ग, वोटर वर्ग जो है वो किसान से संबंध रखता है, किसान परिवार से संबंध रखता है? नहीं, कोई क्या कहता है इस पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान का किसान को मिला है, और नेबरिंग मध्य प्रदेश में 1700-1800 रुपए मिला है, तो 25% की ज्यादा इनकम हुई कि नहीं किसान की। भाई अगर किसान को 3,000 रुपए जब कहा जा रहा है 3100 देंगे, 3200 देंगे, भाई सिलेंडर अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने 500 का दिया है,
अगर मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है मैं राजस्थान में 450 का दूंगा, तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं दोगे? देखिए, लोग समझ रहे हैं कि जुमला है भाई, अगर देना है तो जहां चुनाव हो रहा है वहीं क्यों दे रहा हो, पूरे हिंदुस्तान को दो। हाँ, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर ये कह सकता है कि मैं 500 का दूंगा, 500 का दे रहा हूं, इसलिए मैं टेस्टेड है। तो एक चीज होती है जो आप कह रहे हैं वो वास्तविकता में आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो राजस्थान में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर दिया, कर्नाटका के अंदर गिग वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस करा दिया, बस यात्रा फ्री कर दी। तो जो चीज हो रही है वहां सोशल ट्रैंक्विलिटी स्थापित हो गई। कर्नाटका कितना डिस्टर्ब था हिंदू मुसलमान में, आपने देखा जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई वहां कोई डिस्टर्बेंस हुआ, कोई बवाल हुआ? नहीं हुआ। तो भाई लोग जो है, ऐसा तो है नहीं गांव वालों को ये समझ में नहीं आता है कि यार जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब खाद उनको मिल नहीं रही, एमएसपी अगर 4% बढ़ रही है और इनपुट कॉस्ट 20% बढ़ रही है, तो आमदनी दुगनी कैसे होगी? आमदनी दुगनी करने का तो मात्र एक तरीका है कि उनकी जो उपज है उसके दाम दुगने कर दो। जी। सर, हम अगर राज्यवार बात करें, चूंकि ये चुनाव जो है वो देखा जा रहा है कि मुद्दों पर सेंट्रलाइज है, कांग्रेस लगातार स्थानीय मुद्दों पर बात कर रही है, और उसमें भी जब वो राज्यों के जिन जिलों में जा रहे हैं और जिलों में भी अगर असमानताएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चूंकि जिले भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनमें अगर क्षेत्रों में असमानताएं हैं तो पर्टिकुलर क्षेत्र के मुद्दों पर बात करती हुई दिखाई दे रही है। इस लिहाज से अगर हम राज्यवार बात करें पांचों राज्यों के चुनाव से, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत अहम रहेंगे, जो गेम चेंजर माने जाने चाहिए, और साथ ही साथ ये मुद्दे लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से कितना इफेक्टिव रहेंगे? देखिए, राजस्थान में मैं सुन रहा था सिख भाइयों को, और सिख भाई ये कह रहे हैं, और ये परकोलेट डाउन कर गया है, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम कहां जाएंगे, हम तो नहीं बनने देंगे, हमारी तो लाश पे नहीं बनने देंगे। तो ये एक तो रिपल्शन पैदा हो गया। जो हिंदू खुद हैं, जैसे मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, और मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कहते हैं यार कुछ तो यार नौकरी की बात करो, कुछ महंगाई की बात करो, कुछ उद्योग धंधों की बात करो, ये सारे दिन हिंदू मुसलमान करते रहते हो। तो इन्होंने क्या किया, इतना एग्रेसिव कंपेन से माइनॉरिटीज को तो यूनाइट कर दिया 100%। अब आप माइनॉरिटी का वोट, पिछली बार अगर कुछ ऐसे होते मुसलमान सिख जो कि वोट देने न गए होते, इस बार एक भी ऐसा नहीं होगा न जाए। और जो हिंदुओं हैं वो भी ये फील कर रहे हैं कि भाई ये इट इज टू मच नाउ, नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं भाई, वी हैव टू कोएग्जिस्ट। तो हिंदुओं में आपने डिवीजन क्रिएट कर दिया, और उनका जो एक्सट्रीमिस्ट विंग है वो इतना हतोत्साहित हो गया है कि वो घर से निकलेगा नहीं वोट देने के लिए। तो मुझे स्टेट वाइज कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे लग रहा है स्टेट वाइज एक ही प्रकार का रिजल्ट आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। शुक्रिया।